आज ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक के सॉल्यूशन करते हैं मैथ्स के। और अगर आपको लगता है कि फुल मॉक के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और अगर आपको लगता है कि किसी और भी प्लेटफॉर्म का कोई और मॉक है लाइव और उसके मैथ्स के सॉल्यूशन होने चाहिए, तो आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये बॉड मास का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 9 तो ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये 36 माइनस 9 3 12 144। और इसको सॉल्व करने के बाद 5 की मल्टीप्लाई, 36 और 9 45, 45 और 144 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 44, ये माइनस का 99 और इंटू 5। 100 होता तो 500, 500 में से 5 जाएंगे तो 495 माइनस के। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन रुपीज 4600, 2 साल 15% इंटरेस्ट पर एनम। 2 साल का कितना हो गया? 15 दूनी 30 और 225, 32.25। बस इसी ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 46 की, आंसर आ जाएगा। ये क्लोज आ रहा है, यही होना चाहिए आंसर। In the election, the ratio of votes received by candidate A that by B is 5:3। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स 32,000। इसका मतलब जो ये 8 है वो यही 32,000 होंगे, क्योंकि वैलिड वोट्स है। 20% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोट्स आर इनवैलिड। इसका मतलब 80% की वैल्यू ये है। इसका मतलब 40,000 रहे होंगे टोटल। अब देखो 5 और 3 8, 4 जा तो 4 5 20। ये हो गए ए के 20,000 और बी के 12,000। अब 20,000 इनको चाहिए एज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट, तो 20/40, तो ये 50% हो गया। रेशियो ऑफ मेल इन सिटी पी टू द मेल एम्प्लॉयज इन सिटी आर। पी और आर में रेशियो निकालना है, तो 4800 का 60% निकालेंगे हम। परसेंट लिखेंगे नहीं क्योंकि कट जाएगा सीधे। टू साइन एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स इज इक्वल टू टू। टू कॉस एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इज इक्वल टू 3। इसको बाद में करते हैं। ऑन विच डे नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क ए बी सी टुगेदर आर मैक्सिमम। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। देखो 100, 120, 180, 200, 200 के आसपास। 8 6 14, 14 2 16। ये नहीं हो सकता। 225, 225, 265। अब ये भी नहीं हो सकता मैक्सिमम। 13 7 20, ये भी नहीं हो सकता।
ये आंसर हो गया। वेडनेसडे। ए बॉक्स कंटेन्स coins in the denomination of 5 2 in the 3:5 if value of 5 coins is 90 value of 2 rupees coins पता नहीं है। तो ये तो इनका रेशियो हो गया। 5 वाले की जो वैल्यू है टोटल 90 है, इंटू 6, तो 10 इंटू 6 60। 10 8x। अब देखो वैसे साइन 4x जो है हमारा साइन 2x वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाद में करते हैं इसको भी। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, पेरीमीटर ऑफ आइसोलीज ट्राइंगल ए बी एम विद ए बी एज अनइक्वल साइड, ये बराबर है। ए बी इज इक्वल टू 12, सी डी इज इक्वल टू 36, फाइंड द लेंथ ऑफ डी एम। अच्छा, अब देखो अगर ये 12 है और टोटल 32 है तो कितना हो गया? 10 ये 10 ये 10 10 20 और 32, और 12 इंटू 3, और ये है क्या, ये पैरेलल है, तो ये हो जाएंगे हमारे सिमिलर ट्रायंगल। तो 12 इंटू 3 36, और ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इफ द एरिया of the base height volume of right hexagonal prism are this, ये बेस है, ये हाइट है, और ये वॉल्यूम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर, अब देखो प्रिज्म है, प्रिज्म पूरा होता है, तो बेस एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। बेस एरिया इंटू हाइट, तो डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। तो 3√3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 35√3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? मिल के 3 हो गया, 3 3 से 9 हो गया। 7 से काट लेते हैं, 7 इंटू 56, 7 0। अच्छा, 7 5 ज़ा 5 रह गया अभी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो एक्स हो गया 18। ठीक है। ऑन अ सनी डे, ए 10 सेंटीमीटर टॉल टॉय सोल्जर stands upright on the ground. The sun casts a shadow behind it. At that moment, the angle of elevation of the sun is such that cosec की वैल्यू 13/5। लेंथ निकालनी है शोल्डर की, सोल्जर की शेडो की। सोल्जर की शेडो कहाँ पड़ेगी? ग्राउंड पे। कॉसेक ए 13/5, 5 12 13 का बन गया ट्रिपलेट, और ये दे रखा है 10, तो ये हो गया 26 और ये हो गया 24। फाइंड द लेंथ ऑफ सोल्जर्स शेडो।
24 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होती है वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये निकालना है हमें, इसको ए मानते हैं, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 2 और 3 5 प्लस 2√6 माइनस बी स्क्वायर, 5, 5 से 5 किया, 2√6 बचा, ये आंसर हो गया। A class of n students has average score 68. When 5 students averaging 90 are removed, average becomes 66. अब देखो 68 लोगों का एवरेज मान लो आप ए, ठीक है, उसमें से 5 लोग 90 वाले, 9 5 से 45 हटा दो, कितने बचेंगे 66 लोग, 66 एवरेज बचेगी, और ये लोग कितने होंगे n-5, 66 एवरेज n-5 लोगों की, अगर हम इतने अमाउंट में से 450 घटा दें तो ये बराबर होगा। n लोगों का 68, एवरेज तो दे ही रखी है n लोगों की 68, तो 68 माइनस 66 2n, और 450 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 7 और 5 12। इस सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर एंड अल्कोहल in 3:2. If 20 liters of water is added to the solution, the alcohol constitutes 35% of the new solution. बाद में करते हैं इसको। AB is the diameter, BC is 18, एरिया ऑफ स्क्वायर 154। अब देखो आपको पता होना चाहिए 7 44 154, अगर ये रेडियस है तो ये पेरीमीटर होता है, ये एरिया होता है। अब ये 144 को देख 154 को देखते ही हमें क्या पता लग गया, रेडियस हमारी कितनी है 7। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 18 इंटू 7 और 7 14, 14 और 18, कितना हो गया 24। What is the difference between the average of number of newspapers in TWY? टी, डब्ल्यू और वाई, 1200 1500 2700, ठीक है, 2700 के बाद 1650, इसकी एवरेज और जेड का माइनस, 200 650। A trader sells a batch of goods at a 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40%। इतना डिस्काउंट के बाद इतना प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा, 30% डिस्काउंट देंगे 70, और 40% प्रॉफिट 140,
इफ इंस्टेड ही हैड ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ द सेम मार्केट प्राइस, इस पे 20%, वट वुड बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। 20% डिस्काउंट अगर देने के बाद 14 28। ए बी 4√3, बी ए डी 60, 90, 30, डी बी ई। बी ई की वैल्यू निकालनी है। 90 के सामने 4√3, 30 के सामने 4, 60 के सामने, अच्छा 30 के सामने 2√3, 90 के सामने 4√3, तो 30 के सामने 2√3, 60 के सामने 2 3 6, 30 के सामने 6 है, तो इसके सामने होगी 12। ए सर्कल एंड रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर, द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 29 एंड 15। पेरीमीटर सेम करते हैं, 29 और 15 कितना हो गया, 30 और 15 45, 45 और 44, 44 दूनी 88। ये हो गया सर्कल का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब देखो 7 44 154, ठीक है, इसका डबल करेंगे तो 88, तो रेडियस कितनी हो गई हमारी 14। एरिया निकालना है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और एरिया निकालें क्यों, डायरेक्ट पता होता है 616, जिसका रेडियस 14 उसका 616, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। एक्स प्लस 1/x = 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 × 7 49, 49 में से 2 गए 47, और 47 का स्क्वायर -2, 2209, -2 2207, 2254। टू रनर्स स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, रनर ए रन एट 12 किलोमीटर प्रति घंटा, रनर बी रन एट 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ रनर बी गेट्स 6 मिनट हेड स्टार्ट, हाउ मैनी मिनट्स फ्रॉम रनर ए स्टार्ट विल रनर ए कैचअप। 6 मिनट। अब देखो 60 मिनट में ये भागेगा बी 10 किलोमीटर, तो 6 मिनट में कितना हो गया बटे 10, मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर भाग चुका होगा, तो इतना हो गया आपका 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आगे है ये, 12 में से 10 गए 2। अब ये हो गया टाइम, हाफ 30 मिनट्स हो गए। एक्स प्लस वाई 7 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो इसकी वैल्यू अगर हम सोचे 16 और 9 25 होते हैं, 4 और 3 7 हो गए, तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। 4 का क्यूब 64, 3 का 27, 7 और 4 11, 6 2 8 1 9। इसको बाद में देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं। इन एन इलेक्शन द रेशियो ऑफ वोट्स, ये तो निकाल लिया था हम लोगों ने।
इन द इलेक्शन द रेशियो ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाई कैंडिडेट ए टू द बी इज 5:3। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इज 32,000। अब देखो 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 32,000, तो 8 4 तो ए की वैल्यू हो गई 4 5 20 और बी की वैल्यू हो गई 4 3 12। और 20% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड वोट्स आर इनवैलिड, मतलब 80% की वैल्यू ये है। 8 4 तो ये हो गई 40,000 हमारी टोटल वोट्स। वोट्स रिसीव्ड बाई ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट रजिस्टर्ड। तो 20/40, 1/2 50%। टू साइन एक्स माइनस 3 cos x, 2 cos x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 3। इन दोनों को कॉस वाले टर्म को काट देते हैं। साइन के आगे 1 और ई कब बोलते हैं 90 डिग्री पर। कॉस हो जाएगा आपका 0। अब देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x 2 × 1। अब ये 0 हो गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ए एंड बी कैन कंप्लीट जॉब इन 16 और 24 दिन। दे वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर T days। एलसीएम आ गया 48, 24 दूनी 48, 16 3 48। एक साथ काम करा, इसका मतलब 5 एफिशिएंसी के साथ T दिन काम करा। फिर बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 days। 10 दूनी 20 इज इक्वल टू 48। 5T इज इक्वल टू 28। ये आ गई फ्रैक्शन में। टोटल पेमेंट हुआ है 6400 रुपये का ए एंड बी का वर्क डन का। ठीक है, इसका मतलब इसका तो है 48 में से अगर 20 घटा दें हम तो कितना बचा 28। अब 28 में से भी 3 इसका 2 इसका, 3/5 इंटू 28। ये रेशियो आएगा और ये भी 64 का। कुछ गलत हो गया लग रहा है इसमें, चलो इसको देखते हैं बाद में। साइन 4x कॉस 4x वैल्यू भर देते हैं 15, बेटर रहेगा। साइन 60 √3/2, साइन 60 √3 और कॉस 60 सही तो है। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2 और साइन 4x का स्क्वायर 3/4 माइनस इसका भी स्क्वायर 1/4। ये कितना हो जाएगा
2/4, 1/2, ये कट जाएगा, √3/2 बच गया। अब ये किसकी वैल्यू है? 2 तो ठीक है, √3। अब √3 कब आएगा हमारा? 60 पे। 15 × 8 = 120, 15 × 8 = 120, 120 पे 60 की वैल्यू बिल्कुल सही है। और 120 कब आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में? तो नेगेटिव आंसर आएंगे, पॉजिटिव तो हो नहीं सकते। और √3 होता है 60 पर 10, तो कॉट भी गया, तो ये भी गया, यही बचा ऑप्शन। टाउन्स एक्स एंड वाई आर 180 किलोमीटर अपार्ट। एक कार लीव्स एक्स एट 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 hour लेटर बाइक बी बाइक लीव्स बाय वाई टुवर्ड्स एक्स एट 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दे मीट, then each returns immediately to its starting point at the same speed. What is the total distance covered by the bike when they meet? देखो 1 घंटे बाद वहां से बाइक निकली है, जबकि ये चल चुका था 60। अब 180 है, ठीक है, 60 तो चल चुका, बचा कितना? 120। अब 120 का ये 30 चलेगा, तो ये 60 चलेगा, तो 30/90, 40 किलोमीटर हो गया। A solution contains water and alcohol in 3:2. If 20 liters of water is added to the solution, alcohol constitutes 35% of the solution. पहले अल्कोहल कितना था? 2। 20 लीटर मिलाया पानी, और अल्कोहल रह गया 35%। वाटर कितना रह जाएगा? 65। डिटरमाइन द इनिशियल टोटल वॉल्यूम। 3 और 2 5, 28 × 5, 14 × 2 14 × 5 70, 70 दूनी 140। x-2 और x+3 इसके फैक्टर है, तो यहाँ से क्या हो गया? x2, और यहाँ से क्या हो गया? -3। 2 फिल करते हैं, 8 8 दूनी 16, प्लस 2 दूनी 4 4a, प्लस 2b, -12 = 0। -3 फिल करते हैं, 3 का 27, 27 दूनी 54, माइनस का 9a, -3b, -12 = 0। अब इन दोनों में से हम बी को ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 3 की। यहाँ करते हैं 2 की। ये कट जाएंगे, और ये आपका -60।
ये आपका कितना हो गया, 120, ए इज इक्वल टू 4 आ गया। एक ही क्वेश्चन बचा है, इसको कर लेते हैं। 16, 24, 48, 16, 3, 48, 24, 2, 48, दे बिगिन टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर टी डेज। ए छोड़ के जाएगा लेकिन बी नहीं, तो दोनों ने 5 काम करा होगा, टी, और फिर 10 दिन ये काम करेगा, 10 दूनी 20, टोटल काम हो जाएगा 48। 5 टी आपका हो गया 28, टी हो गया 28/5। ठीक है, टोटल पेमेंट हुआ 2400, 6400। 6400 में से सबसे पहले तो क्या होगा, जैसे 48 का टोटल काम है, उसमें से 20 तो इसने करा है, सिर्फ 28 का काम बचा बस। 28/48 6400 में, और इसमें भी जो 28 बचे हैं उसके सिर्फ पैसे हैं 2/5, तो ये हमारा आंसर हो गया। कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हो रही है। अच्छा, 2/5 नहीं, 3/5। तो ये तो हो गए सारे मैथ्स के सॉल्यूशन। मुझे थोड़ा टाइम देखो लिखने में भी लगा है, लेकिन आप यही सॉल्यूशन अगर आप खुद से करोगे तो आपको शायद अराउंड 20 से 25 मिनट्स में आप ये शायद कर लोगे। ठीक है, सेम सॉल्यूशन से लिख कर थोड़ा टाइम तो लगता है। बाकी मैं यही सबमिट कर रहा हूँ एग्ज़ाम। आपको अगर लगता है कि सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन होने चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सबके, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। और अगर कोई और भी प्लेटफॉर्म का कोई पेपर है, लाइव मॉक टेक्स्ट बुक का या फिर किसी का भी आपको लगता है होने चाहिए सॉल्यूशन, प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।